हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रेनू है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी शब्द विचार पर। हिंदी में जो शब्दों का जो वर्गीकरण है वो चार प्रकार से किया गया है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण और प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द आते हैं। और दूसरा था रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें हमने पढ़े थे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण और प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद है वो कुछ इस प्रकार हैं। पर्यायवाची शब्द या इनको बोलते हैं समानार्थी शब्द। इनका जो दूसरा नाम है वो क्या है? समानार्थी शब्द, जिनका समान अर्थ निकलता हो। विलोम शब्द, ये भी अर्थ के आधार पर शब्द के भेद में ही आते हैं। विलोम शब्द या फिर इनको बोलते हैं प्रतिलोम शब्द। नेक्स्ट है समरूप या भिन्नार्थक, या फिर इनको बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। समरूप भिन्नार्थक शब्द जिसका रूप तो समान होता है लेकिन अर्थ कैसा होता है? अलग होता है। श्रुति सम जैसे कि सुनने में तो एक समान लगते हैं लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है अनेकार्थी शब्द। एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, उनको बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। नेक्स्ट है शब्द समूह या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक वाक्यांश के लिए सिर्फ एक शब्द बनता है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं, लेकिन समान होते हुए भी इनमें क्या है? विविधता रहती है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है पानी, जल, नीर। ये क्या है? पर्यायवाची, जो कि समान अर्थ है। जैसे कि पानी, सामान्य जल या गंदा जल, ये क्या है? पानी। जल, जल जो कि बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र होता है। नीर, नीर जो कि देवताओं के चढ़ाने के बाद नीचे गिरा हुआ। तो ये क्या हो गए? पर्यायवाची शब्द। अब आते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द एक दूसरे के विपरीत या विरोधी अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। कैसे होते हैं? विपरीत अर्थ देने वाले या प्रतिलोम। जैसे उदय, उदय का क्या होता है विलोम शब्द? अस्त। ऐसे ही भाग्य का क्या होता है? कर्म। बहिष्कार, बहिष्कार का विलोम शब्द क्या होता है? स्वीकार। अनुलोम का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिलोम। तो ये क्या थे? एक के विपरीत अर्थ देने वाले दूसरे शब्द, एक दूसरे के विपरीत, ऐसे शब्द जो कि एक दूसरे के विपरीत या विरोधी होते हैं। अब देखते हैं एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द किसको बोलते हैं? जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है। जैसे उन्हें हम क्या बोलते हैं? एकार्थी शब्द। जैसे क्रय, क्रय का केवल एक ही अर्थ होता है। क्या होता है? खरीदना। क्रय का अर्थ होता है खरीदना। कपड़ा, कपड़ा का क्या होता है? वस्त्र। कपड़ा को क्या बोलते हैं? वस्त्र बोलते हैं। अब हम देखते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, अनेकार्थी का मतलब होता है एक ही शब्द के अनेक अर्थ होना।
जैसे जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हों उनको क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, चली चंचला चंचला के घर से, तभी चंचला चमक पड़ी। तो यहाँ पर जो चंचला शब्द है वो हमें कितनी बार दिखाई दे रहा है? 3 बार। चली चंचला, पहली बार जो शब्द दिख रहा है चंचला वो क्या है? लक्ष्मी। क्या है? लक्ष्मी। और दूसरी बार जो शब्द दिख रहा है चंचला वो क्या है? एक स्त्री का नाम है। और तीसरी बार जो चंचला शब्द दिख रहा है वो क्या है? बिजली। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शब्द एक ही है लेकिन उसका क्या है? एक से अधिक अर्थ निकल रहा है। एक शब्द का एक से अधिक अर्थ निकल रहा है ना। जैसे कि चंचला, और यहाँ पर भी चंचला, यहाँ पर भी चंचला। शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है। अब हम देखते हैं समरूप या भिन्नार्थक अर्थ शब्द। समरूप जैसे कि वर्तनी से तो सूक्ष्म अंतर, जैसे कि वर्तनी में भी सूक्ष्म अंतर के कारण जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु भिन्न अर्थ होता है। सुनने में एक जैसे लेकिन अर्थ अलग। जैसे अंश, ये भी अंश है और ये भी अंश है। तो यहाँ हम क्या, सुनने में एक जैसे लग रहे हैं ना, अंश और ये भी अंश, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ निकल रहा है हिस्सा और दूसरे का अर्थ निकल रहा है कंधा। इनके अर्थ कैसे निकल रहे हैं? अलग अलग। सुनने में एक जैसे लेकिन अर्थ भिन्नार्थक है। जैसे जलद, और यहाँ पर क्या है? दूसरा शब्द जल्द। जलद और जल्द, तो इसका एक का अर्थ है बादल। जलद का क्या है? बादल। और दूसरा जो शब्द है जल्द वो क्या है? शीघ्र। क्या अर्थ निकल रहा है? शीघ्र। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो है शब्द समूह। शब्द समूह क्या है? कम से कम शब्दों में अधिकाधिक अर्थ को प्रकट करने के लिए वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक शब्द समूह के लिए एक शब्द की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है हमने, अन्न को पचाने वाली जठर या पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं? जठराग्नि। ऐसे ही दूसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है? अपनी झक या धुन में मस्त रहने वाला क्या कहलाता है? झक्की। तो ये जो है क्या है? शब्द समूह के लिए सिर्फ एक शब्द ढूंढना। अब आते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। तो चलिए देखते हैं विकारी और अविकारी में क्या अंतर है। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन हो उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। जिसमें अंतर जो देखना है वो किससे है? लिंग, वचन, काल से। जो भी सेंटेंस लेंगे उनमें हम देखेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये इनसे हम पता लगा सकते हैं कि विकारी शब्द क्या है। ये क्या है? विकारी शब्द के भेद, जिसमें क्या क्या देखना है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। जैसे विकारी शब्द के लिए, लड़का आम खाता है, और यहाँ पर इसको अगर ऐसे लिखें, लड़के आम खाते हैं, और यह लड़कों ने आम खाए, तो इनमें हम देखेंगे कि लड़का, लड़के और लड़कों, इन क्या आम खाता है, लड़के आम खाते हैं और लड़कों ने आम खाए। तो इनमें जो क्या क्या विकार उत्पन्न हुए, जैसे कि लड़का जो शब्द है वो क्या है? संज्ञा, और खाता है ये क्या है? क्रिया। तो इनसे हम पता लगा सकते हैं कि क्रिया और
संज्ञा। इसमें जो विकार उत्पन्न हुआ है वो किससे हुआ है? संज्ञा और क्रिया वाले शब्द से। दूसरा जो सेंटेंस है वो क्या है? मैं अच्छा हूं, तुम अच्छे हो, हम अच्छे हैं, वे अच्छे हैं। तो इनमें हम देखेंगे कि जो आगे जो शब्द आए हैं वो क्या है? मैं, तुम, हम, वे। ये क्या है? सर्वनाम। और इसमें जो अच्छा जो शब्द है वो क्या है? विशेषण। तो हमने देखा था कि इसमें हमें क्या क्या देखना है? संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम और विशेषण। इनसे हम पता लगा सकते हैं कि विकारी शब्द क्या है। तो हमें इसमें क्या मिला? इसमें मिला सर्वनाम और विशेषण। तो जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि विकारी शब्द क्या है? मैं, तुम, हम, वे। और क्या है? विशेषण क्या है? अच्छा। अब आते हैं अवकारी शब्द। अवकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल इनके अनुसार कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता है, उनको हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द, अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। इनके जो भेद होते हैं वो क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और भावादिबोधक। इनसे हम पता लगा सकते हैं कि अविकारी शब्द कौन से हैं। क्रियाबोधक शब्द जैसे कि जैसे विशेषण वाले जो शब्द हैं वो पता लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे जो शब्द है वो क्या है? क्रिया विशेषण। धीरे धीरे जो शब्द है वो क्या है? विशेषण है। और चलना क्या है यहाँ पर? क्रिया। तो इनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या है? क्रिया विशेषण, जिससे हम क्रिया का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर जो विशेषण है वो क्या है? धीरे धीरे। अविकारी शब्द हमें क्या मिला यहाँ पर? धीरे धीरे, जिसे हमने पता लगाया कि अविकारी शब्द में जो क्रिया विशेषण जो शब्द है वो क्या है? धीरे धीरे। ऐसे ही अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यहाँ पर जो धीरे धीरे जो शब्द है वो क्या है, तो हमें क्या टिक करना है? क्रिया विशेषण शब्द है। संबंध बोधक शब्द जिसमें संबंध की विशेषता बताता हो। जैसे कि टेबल पर पेन रखा हुआ है, तो टेबल और पेन इन दोनों में जो संबंध बता रहा हो वो कौन से शब्द होते हैं? संबंध बोधक। समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक जैसे कि और, वरना, किंतु, परंतु, क्योंकि, तथा, ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? समुच्चय बोधक। और भावादिबोधक शब्द जैसे कि हाय, जैसे कि किसी के मर जाने के बाद जैसे कि हाय जो शब्द निकलता है तो वो क्या है? यहाँ पर भावादिबोधक शब्द या विस्मयादिबोधक शब्द होता है। तो अगला जो वीडियो होगा वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के लिए लाइक करो।